खबर हरियाणा रेवाड़ी से। जाटूसाना में भीड़ देखकर गदगद नजर आए हुड्डा, अनिल पाल हवास की टिकट तय। अब खबर विस्तार से। जाटूसाना में कांग्रेसी नेता अनिल पाल हवास द्वारा आयोजित कार्यकर्ता सम्मेलन में उमड़ी भीड़ से यह कांग्रेस रैली में बदल गया। राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा भी इस भीड़ को देखकर पुरानी हार को भूलकर जोश में नजर आए। अगले लोकसभा चुनाव में उनकी जीत नजर आने लगी। हालांकि कांग्रेस की फुट भी नजर आई, मगर हुड्डा के सामने ज्यादा देर नहीं चली। कांग्रेसी नेता जगदीश यादव ने राव इंद्रजीत सिंह पर निशाना साधने की कोशिश की, तो रैली के संयोजक अनिल पाल हवास ने उनको वहीं रुकवा दिया और राव इंद्रजीत सिंह के विरोध में बोलने से मना करवाया। कांग्रेस के नेता अनिल पाल हवास ने जाटूसाना में दीपेंद्र हुड्डा की यह रैली करवाकर अपने इरादे भी साफ कर दिए कि यदि उनका टिकट मिलती है तो कोसली की जीत का तोहफा हुड्डा को देंगे। इस रैली में महिलाओं की भीड़ भी खूब नजर आई। मंच पर नेताओं की भीड़ ने भी दीपेंद्र हुड्डा के समर्थन को मजबूती दी। दीपेंद्र हुड्डा ने भी भाजपा और जजपा सरकार को जमकर कोसा और प्रदेश की बदहाली पर दोनों को जिम्मेदार बताया। इस मौके पर कांग्रेस के राष्ट्रीय किसान सेल के संयोजक अनिल ने भी सरकार पर जमकर निशाना साधा और तीखे प्रहार किए। इस कार्यक्रम में पूर्व मंत्री डॉक्टर ML रंगा, दीवान सिंह चौहान, रेखा दहिया, महेंद्र छाबड़ा, टाटा मोटर्स, लवली टिंट, जय भगवान सरपंच, आनंद सिंह रोहडाई, यशपाल सहित जितेंद्र उर्फ जीतू मुंदी आदि मौजूद रहे। हरियाणा रेवाड़ी से आदर्श शर्मा की रिपोर्ट, न्यूज़ AVP से। हमारे भाई अनिल पालवाल जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई देता हूँ, क्योंकि ये प्रोग्राम कल का होना था, मैं आपको जानकारी में लाऊँ, लेकिन मात्र एक दिन पहले यानी कि 2 तारीख को मैंने इनको टेलीफोन पर ये बताया कि जी राजस्थान चुनाव की कांग्रेस की लिस्ट आज निकली है और 4 और 6 2 दिन नॉमिनेशन भरे जाएंगे, तो 4 को मुझे चित्तौड़गढ़ और अजमेर जाना पड़ेगा नॉमिनेशन पे, तो आप उस वक्त तो इन्होंने स्वीकार किया, जबकि इनका स्वयं जन्मदिन पे कार्यक्रम हमने 4 तारीख का निर्धारित किया था, तो इनको जन्मदिन की हम शुभकामनाएँ भी देते हैं। और जो है उसके बावजूद लास्ट मिनट एडजस्टमेंट के बावजूद इतने बड़ा और इतना भव्य कार्यक्रम जो आज किया गया, तो बहुत बहुत बधाई देता हूँ। 5 राज्यों में चुनाव उनके बारे में 5 राज्यों में हमें विश्वास है कांग्रेस पार्टी का बहुत अच्छा प्रदर्शन रहेगा। निश्चित तौर से कई प्रदेशों के अंदर कांग्रेस बड़े बहुमत के साथ सरकार बनाने की तरफ आगे बढ़ चुकी है, और जिन प्रदेशों में लोग कह रहे हैं कि थोड़ा मुकाबला है, वहाँ भी आप देखना जैसे जैसे चुनाव गति पकड़ेगा, कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए किसी को यदि 5 के 5 राज्यों में कांग्रेस पार्टी सरकार हुड्डा के गठ में आम आदमी पार्टी रैली कर रही है। आम आदमी पार्टी का हरियाणा में कोई जनाधार नहीं है, वैसे हमारी इंडिया गठबंधन का वो हिस्सा है केंद्र की स्तर पे, लेकिन प्रदेश लेवल पे उनका कोई आम आदमी पार्टी जनाधार। सर नंबरदारों की और घोषणा कर एक बात हमारी रह गई, एक बात रहेगी, मैं कई बातें कह गया था, एक बात रह गई थी, आप बाकी तो आपने ले लिया सारा, कि भाई नंबरदारों को जो ये सरकार नंबरदार के प्रति जो नंबरदार प्रथा पे जो इतनी बड़ी चोट पहुंचाने का काम खट्टर सरकार द्वारा किया गया है, वो सही नहीं है। हमारे ग्रामीण अंचल की जो एक नंबरदार एक सम्मानित एक ये पद होता है, और इसको नंबरदारों की हम सारी मांगों का समर्थन करते हैं। पूर्णतः हम नंबरदार को उसका मान सम्मान और उसका स्थान दिलवाने का काम करते हैं। एम्स के टेंडर कैंसिल हो गए, आनंद में दोबारा डाले, क्या करें? ये देखिए, इसमें सरकार की नीयत, इसमें केवल आपने ये देखा कि आज 9.5 साल हो गए। 2015 में 14 में आखिर 14 के नवंबर में सरकार बनी थी 2000 में, और 15 में ये घोषणा हुई थी। उसके बाद 5 साल तक कुछ नहीं हुआ, केवल आखिरी अंतिम वर्ष में कैबिनेट का फैसला करवाने की एक बात की गई। उसके बाद 5 साल तक कुछ नहीं। देश में कितने एम्स बन गए? मैं पूछना चाहता हूँ, देश के कितने एम्स बन गए? ये कह रही सरकार, ये मोदी सरकार खुद कह रही है कि देश में हमने 17 एम्स बनवा दिए। तो ये अपना एम्स तो सबसे पहले यहाँ पे घोषणा हुई थी कहीं थी, तो या मैं समझता हूँ कि भाई या केंद्र सरकार या तो इसमें कटघरे में है या प्रदेश सरकार, लेकिन इसमें नियत प्रदेश सरकार की खराब है। ये हम क्योंकि एक स्टैंडिंग कमेटी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली प्लानिंग की स्टैंडिंग कमेटी ने जब देखा तो 2 एम्स देश में, एक बिहार में, क्योंकि बिहार में कई बार सरकार बदल गई, तो वहाँ पे तो वहाँ की अलग स्थिति है, लेकिन हरियाणा में तो वही सरकार चल रही है और भाजपा की सरकार है। तो 2 प्रदेश सरकारों को कहा गया कि इन 2 प्रदेश सरकारों की नीयत ठीक नहीं है।
दीपेंद्र अपना ये उतनी स्पीड से काम नहीं करा रहे, तो अपना ज़मीन उतनी स्पीड से उपलब्ध इन्होंने नहीं कराई। और तो ये कहीं ना कहीं इसमें खट्टर सरकार की नीयत में मैं प्रश्न चिन्ह लगाने का खुला काम करता हूँ। मैं हर बार करता हूँ जब भी यहाँ पे आता हूँ कि ये एम्स को लेकर ये सरकार केवल राजनीतिक, अब ये चुनाव आ गए, चुनाव से पहले जो है कि भाई कुछ अपना बिल्कुल चुनाव की तिथि नज़दीक कोई ऐसा चीज़ करी जाएगी चुनाव में प्रभावित। अगर इनका नियत थी बनवाने की, जब बाकी जगह 2 साल में एम्स बन जाते हैं तो या हरियाणा के अंदर 10 साल तक भी कार्य भी शुरू नहीं हो पाया, क्यों? तो इनकी नियत इसको बनवाने की बजाय इनकी नियत कुछ केवल इसको चुनावी रूप से बुनाने की नियत थी, इसको बनाने की, जनता को फायदा पहुंचाने की नहीं थी। दीपेंद्र जी, जिस तरीके से भीड़ जुटाने के लिए जिस तरीके से भीड़ के पीछे कुर्सियां हटाई जा रही थी, उसके दौरान जैसे ठुमके जो लगा के भीड़ जुटाने का काम किया जा रहा है, किस तरीके देखते हैं? मेरे को इस बात की जानकारी नहीं है। अगर मैं एक बार को ऐसी कोई बात हो मैं जानकारी दूंगा। दीपेंद्र जी पहले तो कांग्रेस में आना, नेता उसके बाद आप बड़े शांत स्वभाव के हैं, बड़े शांतशील हैं, बड़े प्यार से बात करते हैं। एक अनिल पालावास जी का प्रोग्राम था, मंच पे सबसे पहले प्रशासनिक अधिकारियों को जिस तरह से लताड़ने की बात कही गई, क्या सत्ता में आने के बाद किस तरह का रुख होगा? इसमें कोई ऐसा अगर क्या संदर्भ क्या था, आप उस बात को पकड़ने से पहले क्या संदर्भ था वो हम भी लेंगे। कहीं ना कहीं अगर प्रशासन ने अगर किसी नौजवान के साथ अगर प्रशासन का कोई अगर दुर्व्यवहार रहा है तो उस बात को संज्ञान में हम भी लेंगे। दीपेंद्र जी, पहले जगदीश जी का आना, उसके बाद अब केंद्रीय मंत्री जो गुरुग्राम से उनके खास माने जाते हैं नीत जी, अब उनका आना, पहले यादवेंद्र जी है, 3 दावेदार कांग्रेस के कोसली विधानसभा सीट से हो गए, किसको टिकट मिलेगी, क्या कह सकते हैं? देखिए, अभी जैसे हमने कहा कि आज हम स्वागत करते हैं जो कहते हैं कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए हैं। जगदीश जी हमारे बहुत जो है अपना वरिष्ठ नेता रहे इस इलाके के, हमारे भाई अनिल पालावास जी ये हमारे बहुत कर्मठ कार्यकर्ता रहे। ये सारे कांग्रेस पार्टी में शामिल होने से कांग्रेस पार्टी मजबूत हुई। तो इसमें आप लोगों को क्या इसमें वो है, कांग्रेस पार्टी मजबूत हो रही है, कांग्रेस पार्टी मजबूत हो रही है, सर कांग्रेस पार्टी मजबूत। अभी चुनाव सुनिए, अभी चुनाव अभी पहले लोकसभा का चुनाव है, पहले लोकसभा का चुनाव पहले लोकसभा अभी 3 महीने के बाद जब विधानसभा का चुनाव होगा तो हर व्यक्ति को साहब ने और बार कह रहे हैं, कई जो लोग भी कांग्रेस पार्टी में शामिल होंगे, जो अपने सारे वरिष्ठ, ये जरूरी नहीं कि हर किसी विधानसभा क्षेत्र में कोई कई बहुत सी विधानसभा क्षेत्र में जाए जो है 1 से ज़्यादा लोग ऐसे काबिल हैं जो कांग्रेस पार्टी की अपनी दावेदारी कर सकते हैं कांग्रेस पार्टी की टिकट के लिए। ये कोई किसी केवल हरियाणा नहीं, पूरे देश में, मैं राजस्थान में देख रहा हूँ, एक सीट पे कई जगह बहुत ऐसे लोग हैं जो दावेदारी पेश करते हैं। तो उसमें जो सर्वे अनुसार जो पार्टी जो सबसे मजबूत उम्मीदवार को जो पाएगी, उस समय के सर्वे अनुसार जो सबसे मजबूत होगा कांग्रेस पार्टी उसको अवसर देगी। ये स्पष्ट रूप से कांग्रेस पार्टी का एक वो स्टैंड है, पूरे देश के अंदर भी और हरियाणा प्रदेश में भी बार स्टैंड हम कह चुके हैं। और बाकी कोई कांग्रेस पार्टी में शामिल हो रहे हैं तो आप लोग तो इस बात में जो है आपको खुश होना चाहिए, खुशी होनी चाहिए। दीपेंद्र जी, कोसली में ना रामपुरा और एंटी रामपुरा की राजनीति चलती है। ठीक है, आप करेंगे।